कहानी का नाम सीधा साधा सर्पी। एक घने जंगल में एक सांप रहता था। नाम था सर्पी। अक्सर सांपों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सांपों की टांगें नहीं होती, वे चल नहीं सकते, दौड़ भी नहीं सकते। सांपों के पंख नहीं होते, वे उड़ नहीं सकते। एक सीधी रेखा में वे तैर भी नहीं सकते। लेकिन सर्पी चलना चाहता था, दौड़ना चाहता था, उड़ना चाहता था और सीधी रेखा में तैरना भी चाहता था। वह हर पल यही सोचता रहता, अगर मेरी टांगें होती तो मैं सीधी रेखा में चल पाता, अगर मेरे पंख होते तो मैं सीधी रेखा में उड़ पाता। लेकिन मैं कितना अजीब हूँ, ना तो सीधे चल सकता हूँ, ना सीधे दौड़ पाता हूँ, ना सीधे उड़ सकता हूँ और ना सीधे तैर पाता हूँ। मैं केवल रेंगता हूँ, आड़े तिरछे जिगजैग जिगजैग। एक दिन सर्पी ने कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वे ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल गोल उड़ रहे थे, एक भी सीधी रेखा में उड़ नहीं रहा था। फिर सर्पी की नजर दौड़ते भागते हिरण के बच्चों पर पड़ी। नन्हे हिरण आड़े तिरछे दौड़ रहे थे, एक भी सीधे कतार में नहीं दौड़ रहा था। यह देखकर सर्पी को सोचने लगा। शाम को सर्पी नदी की ओर गया। नदी की मछलियां हिलते हिलाते इधर उधर तैर रही थीं। उन्हें देखकर सर्पी सोच में डूब गया। तभी वहां से एक केकड़ा निकला। सर्पी दूसरी ओर सरक गया। वह भी सीधे नहीं चल रहा था। केकड़े की आधा दर्जन टांगें थीं, फिर भी वह सीधा नहीं चल पा रहा था। यह सब देखकर सर्पी ने सोचा कि क्या उसे पंख चाहिए, क्या उसे टांगों से फायदा होगा। उसने सोचा, नहीं, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। मेरा रेंगना सदा एक जैसा रहता है, मेरा आड़ा तिरछा सरकना हर दिन एक जैसा रहता है। भला औरों की चिंता मैं क्यों करूँ।